अजामिल का संग जब तक अच्छा था, सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही संग बिगड़ा, धर्मपत्नी के स्थान पर जैसे ही एक वैश्या ने जगह ली, बिगड़ गया। जो अजामिल पूजा पाठ करता था, जो अजामिल हवन करता था, जो अजामिल दान दक्षिणा महात्माओं की सेवा करता था, वही अजामिल अब क्या करता है? चोरी करता है, डाके डालता है, लूटपाट करता है, हत्या करता है, हिंसा करता है, गलत कर्म करता है, बुरे काम करता है। बदल गया, इतना बदल गया। एक बार की बात है, अजामिल के गांव में कुछ ऋषि मुनि आए, साधु महात्मा, और साधु महात्माओं ने गांव में लोगों से पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति है जो रात भर हमारे विश्राम और भोजन की व्यवस्था करे, कोई ऐसा ब्राह्मण है? लोगों ने भी अजामिल का मजाक उड़ाया और कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमारे गांव में एक बहुत धर्मपरायण ब्राह्मण। भैया नाम क्या है? कहा नाम अजामिल है। घर कहाँ है? घर वहाँ है। महात्माओं को भेज दिया। अजामिल के घर महात्मा पहुंचे, आवाज लगाई अजामिल, अरे ओ अजामिल। आवाज अजामिल ने सुनी। अजामिल घर के बाहर आया, देखा तो महात्मा थे। महात्माओं को देखते ही अजामिल के पूर्व जन्म के संस्कार जाग गए। अजामिल को लगा ये तो वही है जिनकी मैं बड़ी सेवा करता था। बचपन में डाले गए संस्कार बुढ़ापे तक बने रहते हैं, वृद्धावस्था तक बने रहते हैं। इसलिए माता पिता से कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार कब डालो? बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में, क्योंकि वे संस्कार फिर भुलाने से भी नहीं भूलते। अजामिल के बचपन के संस्कार थे, किसी कारण बस भटक गया, लेकिन जैसे ही महात्माओं को देखा अजामिल के संस्कार जाग गए और अजामिल को याद आए ये तो वही हैं जिनकी मैं खूब सेवा किया करता था। और अजामिल ने महात्माओं का स्वागत किया, रात्रि भर अपने घर में उनके रुकने की व्यवस्था की, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की। सुबह होते ही जब महात्मा जन जाने लगे, ब्राह्मण साधु संत जाने लगे, अजामिल से कहा भैया तुमने खूब सेवा की, बहुत प्रसन्न है हम, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया, खूब खुश हैं हम, अब हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा ठीक है जाओ। दूसरी बार कहा हम जा रहे हैं, अजामिल ने कहा ठीक है। तीसरी बार कहा, अजामिल समझ गया ये कुछ दान दक्षिणा चाहते हैं। अजामिल बोला कि देखिए महात्मा जी मैं ठहरा एक चोर, मैं ठहरा एक चोर। अच्छी बात तो यह है रात भर में मैंने आपका कोई सामान चोरी नहीं किया, इतनी सेवा कर सकता था जितनी मैंने की, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, माफ कर दो। महात्मा जी खुश हो गए, चलो जैसा भी है सेवा तो अच्छी की। महात्मा जी बोले चलो अजामिल ठीक है, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हम भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, हम तो और साधु संत ठहरे मांग के खाने वाले। पर अजामिल एक बात मान लेना। अजामिल ने कहा मान लूंगा। महात्मा जाते जाते अजामिल को महामंत्र दे गए और अजामिल से कह गए कि तुम अपने सबसे प्रिय पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अपने प्रिय पुत्र का नाम क्या रखना है? नारायण। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। अजामिल की 10 संतान, 10 बेटे, और अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। अजामिल छोटे बेटे को चाहता है, उसका नाम अजामिल ने नारायण रख लिया। समय बीतता गया, अजामिल वृद्ध हो गया। वृद्ध अजामिल एक बार की बात है, लगभग 88 वर्ष की उम्र में अपने खाट पर पड़ा, बीमारी से दर्द से कराह रहा है। उसी समय अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, जिनकी संख्या है 3। देखने में कैसे हैं? भयंकर, काले काले कपड़े पहने हैं, काला काला रूप है, रंग है, किसी के 2 सींग, किसी के 3 सींग, किसी के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, भयंकर रूप।
और वो अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म, वो अपने एक रस्सी से अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को, मतलब आत्मा को निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं। और अजामिल को हो रहा है दर्द, क्योंकि कहते हैं ना मृत्यु के समय इतना दर्द होता है जैसे शरीर में सैकड़ों हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। तो अजामिल को कष्ट हो रहा है और उस दर्द में अजामिल चिल्लाता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब जैसे ही अजामिल ने नारायण चिल्लाया तो इतनी जोर से नारायण बोला है अजामिल कि वो आवाज पहुंच गई भगवान विष्णु के पार्षदों के कानों में। पुत्र ने तो नहीं सुनी, भगवान के जो पार्षद हैं उनके कानों में पड़ गई और वे समझ गए कि भगवान का कोई भक्त हो ना हो कष्ट में है। और भगवान विष्णु के पार्षद जिनकी संख्या है 2, देखने में सुंदर हैं, पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, बड़े तेजस्वी, वे अजामिल के घर आ गए। बेबी देखा तो यमराज के दूत अजामिल को परेशान कर रहे थे। भगवान विष्णु के पार्षदों ने आकर के सबसे पहले यमराज के दूतों को फटकार लगाई कि जब ये भगवान का भक्त है तो तुम इसको कैसे ले जा सकते हो, इसको तो हम ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा कि स्वामी ये भगवान का भक्त नहीं, ये महापापी है, इसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए। कहा चलो माना ये पापी है, लेकिन तुम ये तो जानते हो कि बड़े से बड़ा पापी भी जब अपने मुख से एक बार नारायण शब्द का उच्चारण करता है तो नारायण कहते ही उसके बड़े बड़े पाप जल करके राख बन जाते हैं। तो जैसे ही इसने नारायण कहा इसके पाप जल गए। यमराज के दूत बोले हम मानते हैं कि आप सही कह रहे हो, लेकिन इसने भगवान नारायण को नहीं बुलाया, इसके बेटे का नाम नारायण है, ये बेटे को बुला रहा था नारायण नारायण कह के, पुत्र को, इसलिए इसको हम ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमराज के दूतों को समझाया है, एते नैव यगोनोस्यो कृतशाद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। कहा जो व्यक्ति एक बार भी नारायण शब्द का उच्चारण करता है, फिर वो व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कहा ऐसे व्यक्ति ने घनिष्कृतम घने घने पाप भी क्यों ना किए हों, यदि ऐसा व्यक्ति एक बार अपने मुख से नारायण शब्द का उच्चारण कर लेता है, नारायण कहते ही उसके पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो भले इसने पुत्र को बुलाया पर कहा नारायण, फिर कहा कि समझने की कोशिश करें, भगवान का नाम लेता तो हम मान भी जाते, बेटे को बुला रहा था। फिर समझाया सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदुः। यदि एक व्यक्ति संकेत से, संकेत मतलब इशारे से भगवान का नाम ले ले, कोई व्यक्ति मरने वाला है, बीमार पड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं भगवान का नाम लेने की, उसके कमरे में भगवान की फोटो लगी, वो फोटो में हाथ दिखा के कुछ कहे, इशारा करे, तो इशारा बस यदि उसने किया भगवान के नाम में तो संकेत से उसका उद्धार है। सांकेत्यम परिहास्यम, हंसी मजाक करते हुए भगवान का नाम ले लो तो फल वही मिलना है। स्तोत्रम, स्तोत्र के रूप में गा के नाम लो तो कल्याण है। हेलनमेव वा, आलस्य के कारण नाम लो तो कल्याण है। तो इसने नाम लिया ना, बेटे का लिया या भगवान का, पर नाम तो लिया, इसके मुंह से निकला नारायण, और नारायण निकलने मात्र से इसके पाप जल गए। जिस प्रकार से किसी जंगल में आग लग जाए तो वो आग धीरे धीरे पूरे जंगल को जला करके राख बना देती है,
एक छोटी सी चिंगारी जंगल में पहुंच के सारे जंगल को जला करके राख कर सकती है, वैसे ही कृष्ण नाम, नारायण नाम की चिंगारी यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति के पापों को जला डालती है। अजामिल के पाप जल गए, नारायण कहते ही इसको हम ले जाएंगे। उन्होंने बार बार कई बार कहा, इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे। नहीं माने यमराज के दूत, खूब डांट फटकार लगाई और वहां से उनको भगा दिया। यमराज के दूत वहां से चले गए। अजामिल की कुछ आयु शेष बची थी, वो आयु अजामिल को वापस दी। उस बची हुई उम्र में अजामिल ने भगवान के नाम का खूब भजन किया, खूब कीर्तन किया, और जब अजामिल की मृत्यु हुई तो मरने के बाद अजामिल को भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से भागवत में अजामिल की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं। और अजामिल की कथा भी भगवान के नाम की महिमा ही बता रही है कि बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी जब जीवन में भगवान का नाम धारण कर लेते हैं तो भगवान का नाम बड़े से बड़े पाप को जला कर के राख कर देता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान का नाम गाता रहे, गाता रहे, गाता रहे। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।